श्रेय कहाँ से आपने लॉगिन किया, कहाँ से ज्वाइन किया है, कहाँ रहते हो? यूपी वाराणसी। अरे वाह, क्या बात है। यूपी वाराणसी से हमारे और स्टूडेंट्स भी हैं। अभी क्या कर रहे हो श्रेय आप? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर से आर्ट्स। आर्ट्स, बढ़िया, बहुत नाइस। वैसे कर रहे हो, वाराणसी से ही कर रहे हो? यस। ग्रेट, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। बहुत बढ़िया। और सर मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ एज ए टेक्नीशियन, नेटवर्किंग हार्डवेयर। वाराणसी से। एनिमेशन एंड क्रिएशन में इंडस्ट्री बारे में जितने भी सब मीडिया क्रिएटिंग होता है इसी के जरिए होता है। से मीडिया में हो गया, से ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D 3D एनिमेशन, कार्टूनिस्ट। ऑडियो वीडियो मॉडिफाई करना। यस सर, उनका नाम मुझे नहीं पता है, कंफर्म नहीं है। All right. यस
सर आ रही है। जी जी सर, जी सर। सर मैं तो मतलब बिहार से हूँ, बिहार में मतलब दरभंगा जिला से। नाइस, अम, ग्रेट। मेरा नाम रोशन कुमार चौधरी है। मैं अभी ग्रेजुएशन बीएससी मैथ ऑनर्स से मेरा कंप्लीट है, और अभी जनरल कंपटीशन में लगा हुआ। नहीं सर, कुछ नहीं पता है। गुड आफ्टरनून सर। मैं जयपुर से हूँ और मैं अभी एनिमेशन का मेरा इंटरेस्ट अभी मैंने कुछ देखी चीजें तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ देखती हूँ कि और अच्छा से उन स्किल्स को डेवलप कर सकूँ। सो मेरा बीकॉम मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं अभी सीए भी कर रही हूँ साथ में। यस सर। यस। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर कोई सरवाइव कर पाएगा तो वो है स्मार्ट स्किल्स वाले। प्राकृतिक स्कूल ऑफ एनिमेशन लेकर आया है गवर्नमेंट अप्रूव्ड मोस्ट पावरफुल एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, VFX एंड 2D 3D एनिमेशन। और इसकी क्लासेस चलेंगी लाइव बाय एक्सपर्ट्स ऑनलाइन, जिसके अंदर आपको 100% प्लेसमेंट भी दिया जाएगा और अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से जल्दी इसकी जानकारी लीजिए और अप्लाई कीजिए। थैंक यू। आज के टाइम पे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हर एक इंडस्ट्री को है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। क्रिएटिव प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखना काफ़ी नहीं होगा। आपको क्रिएटिव प्रोफेशनल बनने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव प्रोसेस की भी ज़रूरत है, जो कि सिर्फ आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट ही सिखा पाएंगे अगर वो आपके मेंटर बनते हैं। तो प्राकृतिक स्कूल ऑफ एनिमेशन डिज़ाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा, जो आपके मेंटर बनने के लिए तैयार हैं। आप उनसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस पे उनके प्रोसेसेस को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके इंडस्ट्री के एक्सपोजर को लें, समझें और अपना करियर बनाएं और एक अच्छे क्रिएटिव प्रोफेशनल बने। थैंक यू। प्राकृतिक स्कूल ऑफ एनिमेशन के जो कोर्सेज डिज़ाइन है वो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड डिज़ाइन है। इसका मतलब क्या होता है कि हम आपको कोर्स कराने के बाद प्लेसमेंट नहीं देते हैं। हम पहले आपके लिए प्लेसमेंट पे काम करते हैं और उसके बाद उनकी जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होती है
उसको कंप्लीट करा के आपको साथ साथ इंटर्नशिप पर और प्लेसमेंट में लगाते हैं। जैसे कि हमारे साथ काफ़ी मीडिया हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस, एड एजेंसीज एंड स्टूडियोज ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। उनको जिस टैलेंट की खोज है वो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके आपको सीधा उधर प्लेस करते हैं। तो ये प्राकृति स्कूल ऑफ एनिमेशन का बेनिफिट है कि कोर्स कराने के बाद आपको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट नहीं देते, पहले आपके लिए आपकी इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको प्लेस करते हैं। थैंक यू। नो रेनो मैम ने पहले हाथ शेयर किया था। अब आई थिंक शी इज जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि उनको आपकी आवाज आ रही है। रेनो मैम, अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकती हैं। नहीं, अच्छा, ओके। तो योगेश सर अभी ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू ऐड ए वेलकम टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ओरिएंटेशन, वेलकम टू प्रकृति। ये जो आपने वीडियो देखी अभी 1.5 मिनट की, इसमें 3 चीजें थी, ठीक है। 3 बहुत स्ट्रॉन्ग सिद्धांतों पे हमारा एक जो इंस्टीट्यूट है खड़ा है, जिसको हम पिलर्स कहते हैं, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। एक नंबर 1 पहली वीडियो बता रही है कि दुनिया बहुत कम्पिटिटिव है
पहले आपका कंपटीशन होता था ह्यूमन टू ह्यूमन, अब आपका कंपटीशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी। ह्यूमन टू ह्यूमन तो है ही, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी आ रहा है। अब इस पूरे वूका वर्ल्ड में जो हम कहते हैं कि वॉलेटाइल वर्ल्ड, अनसर्टेनिटी वर्ल्ड और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस वाली दुनिया में अगर कोई स्ट्रांगली अपने आप को निकल के बाहर आ सकता है तो वो है जिसको स्मार्ट स्किल आती है, जिसको स्किल अपने हाथ में है और वो उसका चैंपियन है। तो ऑब्वियसली ये जो फील्ड है ग्राफिक्स की, एनिमेशन की, वीडियो की, ये बहुत स्किल बेस्ड है, क्रिएटिविटी से भरपूर है, पर और वो आना बहुत जरूरी है और उसमें आपको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है। सेकंड चीज जो आप बहुत स्ट्रांगली जो हमारे इंस्टीट्यूट का स्ट्रेंथ है कि हमारे पास कोई फैकल्टी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो सॉफ्टवेयर पढ़ के सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा है। अगर आप इससे पहले या अभी भी किसी इंस्टीट्यूट से बात करोगे तो आपके उनको फैकल्टी वो आपको फैकल्टी से मिलवाएंगे या बात करेंगे या फैकल्टी पढ़ाएंगे जो उन्होंने कोर्स किया और वो अब आगे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स रियल टाइम पता है और और वो ही आपको इसकी लर्निंग और टीचिंग देंगे जो आपको रियल टाइम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का बिल्कुल आमना सामना कराएंगे। और ये ही हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है का, कि हम एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आके स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, क्योंकि एक्सपर्ट को पता है कि रियल टाइम में क्या हो रहा है। थर्ड जो चीज है जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारे जो कोर्सेज डिजाइंड हैं वो ऐसा नहीं है कि आप ये 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 3 साल का किया आपको सर्टिफिकेट मिल के जाओ। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री का जो गैप है वो उसके बेसिस पे डिजाइन किया गया है। ठीक है, कोई ऐसा दूसरे इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि देखो आपको इस सॉफ्टवेयर का ये पढ़ा दिया, आपको इस सॉफ्टवेयर का ये पढ़ा दिया, आपका कोर्स खत्म। इंडस्ट्री ने के साथ मिलके करिकुलम डिजाइन किया गया है कि ताकि इंडस्ट्री कल को जब आपके सामने बैठे आपके इंटरव्यू में तो उनको ये तो पता हो कि प्रकृति का स्टूडेंट है तो 60-70% तो वहीं पे बात पक्की हो जाती है कि हमारे डिजाइन किया हुआ कोर्स है, हमारे जैसे एक्सपर्ट्स ने पढ़ाया हुआ है, थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन रहता है वो आपसे करते हैं। तो ये 3 पिलर्स पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। चौथा हमारा जो मैं कहता हूँ वो है कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। एक बार अगर आप आ गए तो हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स एक बराबर हैं, यहाँ पे कोई गोल्ड मेडल नहीं है, यहाँ एक ही मेडल है, वो सबके लिए है। तो हमारे लिए आप सोच रहे हो कि ये लाइव क्लासेस में कैसे होगा, लाइव क्लासेस में हमारे एक्सपर्ट तो ऐसा है कि बोलेंगे चलो ये मैंने पहले आपको सिखाएंगे। जैसे हमारी फाउंडेशन सिखाने वाली जो हमारी फैकल्टी है, इंडियन एक्सप्रेस दलित टीम की हेड है, उनका नाम है पुष्पा। पुष्पा मैम आपको सिखाएंगी और ऑन द स्पॉट बोलेंगे कि रोशन अपनी स्क्रीन शेयर करो, श्रेय अपनी स्क्रीन शेयर करो, विशाली अपनी स्क्रीन शेयर करो, अब तुम करके दिखाओ। तो देयर इज नो एस्केप एट ऑल कि आज तो मैं एस्केप हो जाऊंगा यहाँ से, कल का कल देखेंगे, नहीं, कल आज से जुड़ा हुआ है। तो हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, सबको गोल्ड मेडल लेना है। हमारे यहाँ पे कोई सिल्वर मेडल नहीं है, सबको गोल्ड मिलेगा। नहीं तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, हम उसको उस लेवल तक लेके आते हैं, क्योंकि प्रकृति का स्टूडेंट विल बी नोन एज क्रिएटिव प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर पढ़ा और क्रिएटिव प्रोफेशनल बन गया, क्रिएटिव सोचना भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो का रीजन ये था आपको दिखाने का। अब आके हमारे कुछ थॉट्स होते हैं जो हमने स्लाइड्स में कोलेट किए हैं, वो योगेश सर शेयर करेंगे। थैंक यू।
लेन किछु ओकर कृष्णा तू किछु मुसहरी ले लेना मच्छरदानी ले लेना मुसहरी ले लेना सोना कहाँ गेला नहीं पता हाँ नहीं पता जी सर ओके ओके सर
देखिए जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में किया बताया आप लोगों को कि हम लोगों को ना इंडस्ट्री में काम करते हुए ये तो पता चल गया था कि बहुत बड़ा गैप है टैलेंट का। और हमारे साथ जो बाकी इंडस्ट्री के ऑल ऑर्गेनाइजेशंस जो जुड़ी हुई है, उनको भी बहुत बड़ा ये फेस करना पड़ता है। देखिए क्रिएटिव प्रोफेशनल के साथ वही हो रहा है जो आज से 30-40 साल पहले इंजीनियर्स के साथ हुआ था। अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में या कोई नेटिव में देखोगे, एक इंजीनियर बहुत प्राउड फील करता था आज से 50 साल पहले जब वो इंजीनियरिंग करता था। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई को इंजीनियर की वैल्यू की जाती थी, इसलिए वो अपने नाम के आगे ईआर भी लिखता था। आज भी अगर आईआईटीज और नेशनल इंस्टीट्यूट वाले इंजीनियर्स फिर भी इंजीनियर्स माने जाते हैं, पर आप ये देखेंगे कि उसके अंदर से क्रिएटिविटी मार दी गई, खत्म कर दी गई। अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे, वी आर और सब बहुत समझदार हम हैं। आज क्या चल रहा है कि हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग क्रिएटिविटी के लिए नहीं की जाती या कुछ इनोवेशन के लिए नहीं की जाती, जॉब्स के लिए की जाती है। जॉब तो अल्टीमेटली सबको जॉब चाहिए, पर उसका कहीं ना कहीं जो दिल होता है ना, वो कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या और भी बहुत इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती हैं, पर नौकरियां देने अनफॉर्चुनेटली आती हैं आईटी कंपनियां। तो बेचारे वो क्या करते हैं कि जिसका कंप्यूटर कोडिंग कर ही रहा है, आईटी वाला भी कोडिंग कर रहा है, मैकेनिकल वाला भी कोडिंग कर रहा है, फिर उसका दिल तो कहीं और होता है, क्रिएटिविटी वाला दिल कहीं और होता है। तो फिर चलो मैं तो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि फिर एमबीए करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करी, इंजीनियर की सीट भी खराब करी, एमबीए तो कर ही सकते थे। तो सेम क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में भी हो रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर सिखा के या लोगों को सॉफ्टवेयर सिखा के खड़ा कर दिया जाता है, और जब वो इंटरव्यू पे जाता है और इंटरव्यूअर पूछता है कि ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाओगे या ये बना के दिखाओ, तो वो सोच नहीं पाता। उसको क्या आता है, फोटोशॉप खोलता है, उसमें से ये टूल खोलता है। हमारे एक्सपर्ट से जब आप मिलोगे, जब आपकी क्लास होगी, तब आपको ये बहुत बड़ा डिफरेंस पता चलेगा। वो टूल खोलता है, पर उसको सोचना ही नहीं आता। वो जैसे सर ने बोला कि वही पहाड़, वही सेब, वही एप्पल, वही ऑरेंज बनाना बनाना टूल से तो सिखा दिया था सबने, पर अब क्या करें। देखिए ये तो अल्टीमेटली वो क्या होता है कि उसको भी वही करना पड़ता है जो इंजीनियर्स के साथ होता है। देखिए मैंने इंजीनियरिंग करी थी आज से 15 साल पहले, वहां पे भी जब आईटी कंपनीज आ रही थी, जो पैकेज वो तब दे रहे थे, आज भी जो पैकेज दिया जा रहा है वो उतना ही है। 20, 30, 40 हजार से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा। तो आप इस बात को समझो, उनको भी क्या करना पड़ता है कि बच्चों को हायर करके 6 महीने तक के लिए सिखाना पड़ता है। सेम क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के साथ भी हो रहा है कि आपको हायर किया जा रहा है, अब जाके फिर कंपनियां उनको सिखा रही है। तो आपने इतना सारा पैसा और इंस्टीट्यूट्स में लगाया, उसके बाद फिर से आपको इंटर्नशिप पे रखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात आपके डैड का, आपके मॉम का, आपका खुद का हार्ड एंड मनी भी गया, टाइम भी गया, और आपने कुछ सीखा भी जो क्लेम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, पर अल्टीमेटली आपको ट्रेनी बन के फिर से सीखना पड़ रहा है। तो ये गैप तो हमारे पास, तो जब हम लोगों ने सोचा अपना इंस्टीट्यूट खोलने की है, तो हमारे साथ बहुत सारी कंपनियां जुड़ी और आज तक जुड़ी हैं कि बॉस आप बच्चों से को स्कॉलरशिप दे दो, आप बच्चों को कुछ भी करके ऐसा सिखाओ कि हमें वो पेन ना लेना पड़े। इसलिए हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही हैं जो डिलीवर करते हैं। हमें फैकल्टी नहीं रख सकते क्योंकि हमें उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें पता है जब उन्होंने पढ़ के क्या करा है बेचारों ने। इंजीनियर्स के साथ भी ये हुआ कि उन्होंने पढ़ के इंजीनियरिंग करके नौकरी करने गए, इनोवेशन आई नहीं, तो उनको अल्टीमेटली टीचर बनना पड़ा। तो क्रिएटिव प्रोफेशनल के साथ भी ये हुआ। तो ये गैप फिल करने के लिए प्रकृति का बर्थ हुआ, प्रकृति की एग्जिस्टेंस है कि इंडस्ट्री के गैप को फिलफिल करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा जरूरी है आपको क्रिएटिव प्रोफेशनल बनाना। देखिए आप कोई भी मूवी देखते हो, अच्छा क्रिएटिव देखते हो, ऐड देखते हो, पोस्टर देखते हो, होर्डिंग देखते हो, या कोई ये नहीं आपसे कोई उससे आप ये नहीं बोलते कि यार इसमें किस सॉफ्टवेयर में बनाया होगा। आप हमेशा सोचते हो यार किसने बनाया होगा, उसको ढूंढो। एप्पल एप्पल के प्रोडक्ट्स डिजाइन किसने किए होंगे उसको पकड़ो। इनोवेशन टेक्नोलॉजी ये तो टाइम से चेंज हो ही जाएगी। तो एप्पल की होर्डिंग्स लगती हैं, नाइकी की होर्डिंग्स लगती हैं, यार ये किसने डिजाइन किया होगा। कोई ये नहीं बोलते यार इसको फोटोशॉप पे बनाया है, कॉरल पे बनाया है, इलस्ट्रेटर पे बनाया है, कैनवा पे बनाया है। सोचा कैसे उसने, जिसके असली पैसे हैं।
वो चीज बहुत बड़ी मिसिंग थी, तो इसलिए प्रकृति आया। प्रकृति का नाम रखने का रीजन ये था कि नेचर से बड़ी क्रिएटिविटी नहीं होती। आप कोई भी मौसम ले लो, कोई भी दिन का टाइम ले लो, उससे अच्छी क्रिएटिविटी नहीं होती, तो इसलिए प्रकृति का नाम रखा गया। तो ये एक ओवरऑल विजन है हमारा। यहाँ पे 90% इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट लर्निंग पे होती है। हम ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते, हमें वही स्टूडेंट चाहिए जिनके अंदर रिगर हो प्रोफेशनल बनने की। ठीक है, ओके योगेश सर, आप यू कैन कंटिन्यू। सो व्हाई एज फाउंडेशन ऑफ, देखो अल्टीमेटली फाउंडेशन ऑफ द कोर्स से मतलब क्या है हमारा, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कोई भी अच्छी बिल्डिंग, वो 20 फ्लोर की हो या सिंगल फ्लोर की हो, अगर उसकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, अगर उसका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, वो कभी भी उस लेवल का स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा होता है कि आप लोगों का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर देना, बेसिक बहुत स्ट्रांग कर देना, जिसका स्टार्टिंग ग्राफिक्स होता है और उसके बाद क्रिएटिव थॉट प्रोसेस होता है और फिर क्रिएटिव थिंकिंग होता है। तो फाउंडेशन ऑफ द कोर्स हमारा इतना स्ट्रांग है, आप सब सीखोगे, पर फाउंडेशन पे हम बहुत जोर डालते हैं कि आप कुछ भी करके कहीं भी चले जाओ, आपसे आपका कोई बेसिक नहीं हिला पाएगा। विजुअल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअली आप कैसे सोचते हो, मैं आज बोलूं, जैसे सिंपल सी बात है कि आप कि मारुति सुजुकी को आज नई गाड़ी डिजाइन करनी है, तो वो जो उसका डिजाइनर होगा पहले अपने माइंड में सोचेगा, फिर वो स्केच और पेन पकड़ेगा, फिर उसके बाद ग्राफिक बनाएगा, फिर प्रोटोटाइप बनेगा। तो विजुअल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यस, हम सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, इन डेप्थ सिखाएंगे, इसके साथ सिखाएंगे, खाली सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएंगे। और मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं कि हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट की सॉफ्टवेयर की नॉलेज आप किसी भी इंस्टीट्यूट के सॉफ्टवेयर की नॉलेज के साथ आमना सामना करा दो, अगर आपको 1% का भी डाउट हो, तो वो आपको पहली या दूसरी क्लास में ही उनका लेवल पता चल जाएगा। वन ऑफ द रीजन यही है उनको लाने का और लाइव क्लासेस होने का, कि उनका ऑफलाइन क्लास हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो एक्सपर्ट दे आर शी इज अर्निंग इन लैक्स, वो दिल्ली टीम हेड करती है, उनको हम कैसे बोले कि आके आप फुल टाइम पढ़ाओ, अभी तो हम नहीं कर सकते। पर उनको भी पता है, उनकी टीम में भी उनको पता है जब हायरिंग करनी होती है कि कितना बड़ा गैप होता है, स्पेशली जब कोई क्रिएटिव डिजाइनर आके इंटरव्यू देता है। लाइव प्रोजेक्ट्स आए, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, सब कुछ लाइव ही होगा, सब कुछ लाइव होगा, आपके असाइनमेंट्स भी लाइव चेक किए जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट्स भी लाइव दिया जाएगा, और वो पूरी स्टोरी लाइन के साथ डॉटेड कनेक्टिंग द डॉट्स हैं। आपको एक्सपीरियंस लेटर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री सब प्रगति देगा। अगर आप 3 साल वाला कोर्स करते हैं आपको डिग्री मिलेगी, 2 साल 1 से 2 साल वाला करते हैं आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आपके टाइम टू टाइम आपके अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलेंगे। हम 3 महीने में एक बार फुल डे एक इवेंट रखते हैं जिसको हम अग्रसर कहते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल बनना एक बात है, हमारी एक मैनेजमेंट क्लास भी होती है जिसपे अभी योगेश सर भी बताएंगे। हफ्ते में एक दिन हम मैनेजमेंट क्लास जरूर लेते हैं। क्रिएटिव प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पर अपनी बात को रखना, प्रेजेंट करना, या इंटरव्यू में प्रेजेंट करना, ग्रुप डिस्कशन में प्रेजेंट करना, या स्टेज पे प्रेजेंट करना, वो स्किल भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम एक इवेंट भी करते हैं हर 3 महीने में, जिसपे आप अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करते हो। वहाँ से हम इंडस्ट्री के और एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। तो वो फुल डे इवेंट होता है, गेट टुगेदर होता है, हम लंच भी साथ में करते हैं, नेटवर्किंग भी होती है, और ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स उस 3 महीने के लिए आते हैं। वेल एडवांस प्लान होता है, तो कोई इतना चैलेंज नहीं होता। यस सर, ओके सर, आप म्यूट पे हो। हम्म
योगेश आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। आप ही बेटर है।
थैंक यू रेनू मैम। रेनू, श्रेय, रोशन, विशाली, वेलकम टू प्रकृति। हम भी हैं। आपको क्या आप अपना थॉट प्रोसेस हमसे शेयर करें और ये कोलैबोरेटिव वे में हम सीखेंगे। सर सब कुछ सही है। ओ सर थोड़ा सोच रहे थे जो डेमो क्लास है आपके अंदर में कि नहीं है अभी? मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ एक बार। यस सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि हमें जैसे अब सबके पास उस टाइप का लैपटॉप पे नहीं होगा, जैसे अपन को जो सॉफ्टवेयर पे जिन पे आगे काम करेंगे, तो क्या बेसिक हो अभी, क्योंकि इनिशियली तो एकदम से पूरा सेटअप होगा नहीं सबके पास। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास जैसे भी एक टैबलेट है, हो सकते हैं? ओ, ओके सर। ओके। यस सर। हाँ मैंने मैम को कॉल किया, मैम मैम आ रही है, ज्वाइन कर रही है। आप कर लो कॉल, मैं देख रहा हूँ मैम को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप कर लो योगेश कॉल। सर हाँ जी।
सर आपने बताया कि सर जो आप फीस स्ट्रक्चर होगा वो जी सर ये बताया कि सर ये मंथली होगा और कंफर्टेबल होगा। वो आप योगेश श्रेया भी इस कॉल के बाद ना योगेश सर आपको डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी है सर से या पूर्णिमा मैम से डायरेक्टली कॉल कर लेना। अभी हम मेंटर मैम का वेट करते हैं। उनका टाइप रहे उनके हाँ वो 10-15 मिनट उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। Yes, sir. योगेश मैम आ गई है। Good afternoon, all. Thank you so much. योगेश सर आप आपका कॉल था ना। अब हाँ मैं देखता हूँ। सो फ्रेंड्स पुष्पा मैम ने हमें संडे के दिन आपसे इंटरेक्ट करने के लिए टाइम दिया है। पुष्पा मैम एज हमने जो भी आपको बताया इनको मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली की क्रिएटिव हेड है और इन्होंने जो आप लोग सब स्ट्रगल कर रहे हो इन्होंने भी वो स्ट्रगल देखा है। इन्होंने तब सीखा था तब जब कंप्यूटर लैपटॉप तो थे ही नहीं, कंप्यूटर घर पे होना एक लग्जरी होता था। तो वो अपनी जर्नी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस अब क्लासेस में खुद बताएंगी। अभी बस मैम से हमने 10 मिनट मांगे हैं कि आपसे इंटरेक्ट करने के लिए कि हमारी लाइव क्लासेस कैसे होती है। मैम एक छोटा सा आपको एक इंटरेक्शन दिखाएंगे, बात करेंगे। मैम हमारे साथ रोशन है जो बिहार से हैं, श्रेय हैं जो वाराणसी से हैं, विशाली और रेनू भी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम जयपुर। तो 5-10 मिनट आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहे थे बच्चे। Okay. Thank you so much, Sandeep sir, Yogesh sir. Okay, so if it is possible to everyone, just can you please just open your videos if possible, like Roshan has done it, Vishali, Shreya, Renu, कोई भी मतलब वीडियोस ऑन कर सकते हैं बिकॉज इट विल बी देन अ गुड इंटरेक्शन। उसके बाद क्या है ना, अभी ऐसे लगेगा कि मैं रैंडमली बात कर रही हूँ, तो फेस टू फेस बात करने में थोड़ा सा बेटर लगता है एज इन मुझे तो। ओके, थैंक यू विशाली जी। रेनू जी ओके ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान कुछ नहीं होगा, बहुत टू द पॉइंट होएगा कि जैसे अभी कोई भी एक कोर्स होता है उसकी एक जर्नी होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम शुरू करते हैं ABC, ठीक है, एंड डिपेंड करता है हम कितना आगे तक, कितने लेटर्स तक हम आगे जा सकते हैं। कौन XYZ तक जा सकता है, कौन इन बिटवीन तक जा सकता है, किसको एक्चुअली क्या होता है, हम कोई भी जर्नी शुरू करते हैं ना, तो शुरू तो हम करते हैं 2-3 रीजन से कि एक तो वी आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, कि हमें शुरू से ही वो कहीं ना कहीं एक स्पार्क है कि हमें वो करना है। दूसरा इन्फ्लुएंस होके अगर हम जो करते हैं, जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है कि आप इन्फ्लुएंस होते हो कि अगर रोशन ने विशाली को देखा कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है या वो उस लाइन में जा रही है, हिल बी लाइक कि ओके ठीक है मुझे भी इस लाइन में जाना है। कई लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो कोर्स को चूज करते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की आजकल बहुत डिमांड है, सैलरी पैकेजेस भी अच्छे मिल जाते हैं, तो काफी इस टाइप से भी होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है, तो कैटेगरी जो भी हो हम लोगों को एक जर्नी में जाना है अगर हम स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाते हैं। पहले जो है मेरा, अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं, मेरा कोई प्री डिफाइंड एज सच कोई सिलेबस नहीं होता लाइक इंस्टीट्यूट डज की आपका आज ये होगा कल ये होगा, एनीथिंग कैन कम लाइक एनीवे।
कोई भी कुछ भी चीज कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे अगर आपको इस लाइन में आना है और आपको अपना करियर इसमें बनाना है। इट्स रियली अ फन गाइज, मतलब मैं बता रही हूँ, इनिशियली एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि देखो अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए यू नीड एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस किससे आता है? ऑब्जर्वेशन से आता है। आप अपने आसपास की चीजों को कितना ऑब्जर्व करते हो उससे आता है। कितनी आप चीजें देखते हो दिन में 4 बारी। लाइक अगर एक डिजाइनर है तो क्या अभी आप लोगों ने पहले क्या प्रेप वर्क करके रखा है, होमवर्क करके रखा है कि विशाली को डिजाइनिंग करना है? आपने डिजाइनिंग के लिए क्या तैयारी करी अभी तक? क्या बेसिक तैयारी है? तो काफी लोगों को तैयारी करने का तरीका पता होता है, बट काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि तैयारी कैसे करनी है किसी भी चीज के लिए। तो तैयार होने के लिए तो पहले अपने आप को थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वही है कि पहले हम लोग अपने आप को रेडी करते हैं, साथ साथ में हम ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं। छोटे छोटी चीजों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन टीचिंग डायरेक्टली टूल्स एंड ऑल। टूल्स तो मैं आपको आधे घंटे में भी अगर बता दिया तो इसका मतलब नहीं है कि फोटोशॉप खत्म हो गया, इलस्ट्रेटर खत्म हो गया। इट्स अ लॉन्ग वे जर्नी, जो आपको 10 साल भी कम है, 20 साल भी कम है। बट हाँ, हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल। वहां पे क्या है, हम आपको एक लेवल के सर्वाइवल बना लेते हैं कि अब यहाँ पे हमने आपको सब कुछ बेसिकली हथकंडे मापदंड सब कुछ सिखा दिया है। इसके आगे नाउ यू हैव टू वॉक। अब आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस और आपकी ऑब्जर्वेशन वो काम आती है, और उसको लेके आप कहाँ तक जाते हो और कितना एक्सट्रीम जाते हो। कोई भी इंडस्ट्री होती है, फैशन इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत लोग बनाते हैं, और आजकल तो लोग मोबाइल से भी पिक्चर्स बना लेते हैं। बट टॉप में कौन है? जो नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, जो नई चीजें, मतलब आपको कनेक्ट जहां पे ज्यादा फील होता है, तो वही। तो आपको कितने लेवल में आना है? देयर आर मेनी लेवल। तो आप कहाँ पे आके आते हो और उसके बाद आप अपने आप को कहाँ तक ले जाते हो, तो वो हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसमें जो मैं जो रोल प्ले करूंगी आपको, ग्राफिक की बेसिक चीजें एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें टूल्स, फंडामेंटल्स, शैडोज, रिदम क्या होता है, फ्लो क्या होता है, नेगेटिव स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, आरजीबी फॉर्म कब यूज होता है, सीएमवाई के फॉर्म कब यूज होता है, पिक्सेल्स क्या होते हैं, हम पिक्सेल्स में कब काम करते हैं, इंचेस में कब काम करते हैं, रेजोल्यूशन क्या होता है, डीपीआई पीपीआई में क्या डिफरेंसेस होता है, आर्टबोर्ड हम लोग कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट ये जितना लंबी चीज मैंने जितना लंबे तरीके से बोला, ये है छोटी छोटी सी चीजें। एक बार पता चल गया, बहुत ईजी है। मतलब वन टाइम को सुनने में बहुत लेंदी लग रहा है, बट बहुत छोटी छोटी चीजें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है लाइफ में या कहीं पे भी, हमें उसे ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। ब्रेक डाउन मतलब एक साथ आपके पास 10 काम आ गए, कोई भी एनीवेयर, आप क्या करोगे? 10 काम तो एक साथ आप नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? प्रायोरिटाइज करते हो कि ओके, अभी मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने। सिमिलरली हम ये सिखाते हैं कि आप अपने काम को स्ट्रीमलाइन और प्रोसेस के थ्रू आप कैसे उस चीज को अचीव करते हैं। क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाते हैं, प्रॉपरली मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे ना जो आपके बॉसेस हैं या आपके जो क्लाइंट्स होंगे, वो कंप्लीटली वो ये नहीं सोचेंगे दे आर ह्यूमन, दे विल थिंक कि दे आर पेइंग एंड दे हैव टू गेट मोर देन इट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वैशाली को बोला एक लोगो बनाने के लिए, वैशाली ने बोला मैं 2 घंटे लूंगी, लगा दिए 10 घंटे, 4 घंटे। वो नहीं चलता। मार्केट में आपके जैसे 10 बैठे हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। अगर मैं एक क्लाइंट हूं, मैं मतलब रोशन को ही क्यों चुनूं काम के लिए, या मैं वैशाली को ही क्यों चुनूं, या मैं श्रेया को भी क्यों चुनूं, किसी को भी मैं क्यों चूज करूं? मैं, आपके अंदर कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए। तो वो यूनिकनेस जो है हम लोग फाइंड करते हैं इंडिविजुअली बच्चों के, क्योंकि सारे के सारे बच्चे यूनिक होते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स यूनिक होते हैं। हर किसी की अपनी एक एबिलिटी होती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, पेन टूल एक बहुत ही कॉमन टूल है फोटोशॉप में, जो हम लोग पाथ बनाते हैं, सिंपल टूल है। हो सकता है रोशन को उसको करने में 5 मिनट लगे, विशाली को करने में 15 मिनट लगे, रेनू को करने में 2 मिनट लगे। तो इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट ग्रेजुअली आई विल गेट टू नो कि भी विशाली को कितना आता है, रेनू के ऊपर मुझे कितनी मेहनत करनी है, रोशन के ऊपर मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो इट इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ अ बॉन्ड जो एक क्रिएट होता है एक मेंटर और एक स्टूडेंट के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि जो एक्सपर्ट इंटरेक्शन होता है, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होता है हमारे पास, 10 मिनट 15 मिनट,
तो उसमें इतनी बड़ी चीजों को बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इतना ही मैं अभी आज के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को करियर से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड या किसी ने पहले काम किया हुआ है, कुछ कंफ्यूजन्स है, कुछ क्लैरिफिकेशंस करनी है, तो यू आर फील फ्री टू आस्क, तो आप पूछ सकते हैं अभी, एनी ऑफ यू। यस सर। थैंक यू सो मच मैम। तो रोशन, वैशाली, श्रेय, रेनू, मैम ने टाइम दिया। तो मोस्टली देखो एक चीज हमारे में, और हम देखते भी हैं, मैम को मैं अभी रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता बाकी स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस दिखाने में कि क्या शुरुआत हुई थी और कहाँ से क्या पहुंचे। मैम आपके ऊपर अगर आप प्रेजेंट करना चाहो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। एक चीज जो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत यूनिक है, स्पेशली जब आप, ये मेंटर मेंटी रिलेशन है, गुरु शिष्य का। ऐसा नहीं है कि आज रोशन कुछ बना रहा है और किसी चीज में अटक गया, फंस गया, तो वो मैम से व्हाट्सएप में और ग्रुप में उससे टाइम पूछ सकता है। ऐसे नहीं है कि क्लास में वेट कर रहे हैं हम लोग। और मेंटर मेंटी रिलेशन सालों साल होता है, ठीक है। और ये तो चीजें प्रोग्रेस हो रही है। जैसे मैम ने बोला टूल्स, तो मैम टूल्स तो आप अभी मैम आधे घंटे, और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, इस नॉलेज, टूल्स की नॉलेज आप किसी के साथ भी जज कर सकते हैं, पर टूल्स को किस खूबसूरती से यूज करना है वो यहाँ पे मैम के साथ आपको सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच योगेश सर। इसी के साथ हम ओरिएंटेशन कंप्लीट करते हैं। अगर कोई अभी भी डाउट या थॉट है प्लीज हमसे शेयर कर सकते हो आप। फीस से रिलेटेड योगेश सर और पूर्णिमा मैम है, उनसे 1-to-1 कर सकते हैं। और योगेश सर आपको कुछ एनीथिंग अब आपको? थैंक यू। रोशन, आपको इंटरेक्शन का एक आपने रिक्वेस्ट किया था, आपको कुछ पूछना है अभी मैम से तो पूछ सकते हो, नहीं तो जब क्लासेस होंगी तो यू आर ऑल फ्री टू आस्क, लर्न एनीथिंग। सर क्लासेस हो जाएंगे तब देख लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, हैप्पी संडे गाइस। थैंक यू वैशाली, थैंक यू श्रेय, रेनू मैम को भी थैंक यू बोल देना। एक्चुअली हमारी एक फैकल्टी है, उनका नाम थैंक यू मैम। बार बार में रेनू मैम बोलना पड़ रहा है। Yeah. वो 3D सिखाती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच योगेश सर। Thank you all. थैंक यू, Bye bye. बाय। एंड